Sit here, sir. प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेके आए हैं। उस बिंदु का नाम है वाच्य। क्या नाम है? वाच्य। और इंग्लिश में इसको वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस कहते हैं। विद्यार्थियों, हम यह कहना चाहेंगे कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाथ में हाथ धर के बैठोगे तो जो चीज सोचे हो ना वो मिलने वाला नहीं है। आज यह जमाना कंपटीशन का आ चुका है। दाएं और बाएं वाला व्यवस्था खत्म हो गया। अब एग्जाम बीपीएससी, यूपीएससी जैसे बहुत बड़े संस्था से नौकरी के लिए लिया जा रहा है। आपका तैयारी ऐसा हो कि उस जगह आने तक आप एक्सीलेंट मार दें। इसके लिए ऐसा ही तैयारी करना होगा। और हम कहेंगे कि गुदरी में लाल बनो। गुदरी में लाल बनो। गुदरी के लाल मुहावरे पढ़ाए थे। क्या अर्थ था उसका, रितेश कुमार? गरीब के घर गुणवान का होना। बताइए, क्या बताया इनके द्वारा? गरीब के घर गुणवान का होना। विद्यार्थियों, हम चाहेंगे कि हर आदमी को उतना व्यवस्था दी। आप गरीब हैं या अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गरीब हैं तो गुदरी में लाल बनने का कोशिश कीजिए। क्या बनने का? गुदड़ी का लाल। लाल। गरीब के घर आप गुणवान होने की सोचिए। अमीर तो बन ही जाता है, लेकिन आप गरीब हैं तो आप ऐसा मेहनत कीजिए। इस जगह आपको हम कहना चाहेंगे कि आप अपने दिल और दिमाग दोनों को इतना पुष्ट रखिए और ऐसा मेहनत करिए कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए। किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। आज आपके सामने जो लेके आए हैं, वाच्य लेके आए हैं। आप वाच्य के बारे में पिंटू कुमार कुछ बताइए कि वाच्य किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया और भाव का कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे हम वाच्य या वॉइस कहते हैं। और इसका 3 भेद होता है। हाँ। कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। वेरी गुड, ठीक है। विवेक कुमार, कृष्ण कुमार, तुम बता सकता है कृत्रिवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्या उसका उदाहरण कुछ बता, परिभाषा बता सकते हैं? जब वाक्य से कर्ता के अनुसार, जिस वाक्य से कर्ता के अनुसार हो उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। कृष्ण कुमार ने कहा कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो, किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार। उसमें कर्ता की प्रधानता होता है। किसका प्रधानता होता है? कर्ता का प्रधानता। सब्जेक्ट मेन होता है। सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। जब जिस वाक्य की क्रिया, हम वर्ब को देखेंगे, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। विवेक कुमार, आप पैसिव वॉइस बता सकते हैं, कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के आधार पर हो। वाह। अभी आपके सामने रितेश कुमार
इसके द्वारा बताया जाता है कि जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे हम पेसिव वॉइस कहते हैं, जिसको कर्मवाच्य कहते हैं। इससे आप सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। ठीक है, आप रितेश कुमार खड़ा होइए। आप बताइए एक्सप्रेसिव वॉइस, भाववाच्य। वाक्य क्रिया के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। हाँ, देखिए रितेश कुमार का कहना हुआ कि जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता और न ही कर्म के अनुसार, तब किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। वेरी गुड। कृष्ण कुमार ने कहा कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। विवेक कुमार ने कहा जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे पैसिव वॉइस उसे पेसिव वॉइस कहते हैं। और जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार, बल्कि कि ये दोनों को छोड़ करके भाव के अनुसार हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जिस तरह से हम टेंस के बारे में बताए थे, काल के बारे में बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अगर काल को, टेंस के सही भेद को सही सही अर्थ में वह समझ जाता है तो इंग्लिश पढ़ने में उसको बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। उसी तरह अंग्रेजी के टेंस के बाद उसमें वॉइस आता है। वॉइस के बारे में अभी बताए कि कर्तृवाच्य ऐसे ना होता है। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में कहता है एक्टिव वॉइस। जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, है ना? हाँ। जिस वाक्य की क्रिया यहाँ बताए थे, जिस वाक्य की क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हो। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार हो। के अनुसार। यहाँ ध्यान दीजिए, हड़बड़ी नहीं है। हो उसे कौन वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। हाँ, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, वाच्य यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम एक पत्र लिखता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण कुमार काम कौन कर रहा है? राम। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार है। इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम। यह बताया गया कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे, गौर से देखिए, राम यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का नियम कहते हैं। हाँ। और इसमें बनाने का नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट एक नाम होने पर क्रिया में एस अथवा ES लगाया जाता है। यही ना बात था। हाँ। बाकी बात को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता उधर। तो राम है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें ई जैम आर नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, ता है, इसमें सिर्फ क्रिया में आस अथवा ES लगेगा। और वह तभी लगेगा जब ही, सी, इट एक नाम रहेगा तब। क्या राम एक नाम है? हाँ। और क्रिया इसमें क्या है? लिखना। तो राम राइट्स, राइट है और राइट्स लगा दीजिए। राम लिखता है। क्या करता है? राम लिखता है। क्या लिखता है? एक क्या? पत्र लिखता है। ए लेटर। ठीक है। हाँ। तो राम राइट्स ए लेटर,
राम एक पत्र लिखता है, यह एक्टिव वॉइस है। यह क्या है? एक्टिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कहता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, ये क्रिया जो है आस अथवा यस लगता है किसके अनुसार है? राम के अनुसार। ये एक्टिव वॉइस है। कोई दिक्कत? अब हम आपको ले चलते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पेसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नाम है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेसिव वॉइस। गौर से देखिएगा। पेसिव, जिस तरह से आप वहां परिभाषा दिए कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार, यहाँ लिखना जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार। जिस वाक्य की क्रिया, बोलो गौर से, जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हो। अनुसार हो, जिसमें प्रधानता होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या प्रधानता होगा? ऑब्जेक्ट। और उसमें प्रधानता था सब्जेक्ट यानी कर्ता। हाँ। इसमें इसका प्रधानता है सब्जेक्ट, मेन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कर्म, कर्म के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? पेसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उसी को बनाते हैं। राम एक पत्र लिखता है, वह कर्तृवाच्य हुआ। हाँ। कर्मवाच्य में देखिए राम के द्वारा, हाँ इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें द्वारा का प्रयोग हमेशा द्वारा का प्रयोग होता है। द्वारा का अंग्रेजी होता है बाय का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे हैं? बोलिए तो कर्मवाच्य को। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें हमेशा द्वारा का प्रयोग होता है। हाँ, इसका उदाहरण बताओ विवेक कुमार। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता। जरा गौर से देखिए, जितना ही आप अपने माइंड को शांत रखिएगा और जितना गौर से देखिएगा उतना ही पावर बढ़ेगा। राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और वहां था राम एक पत्र लिखता है, दोनों एक ही बात है। राम एक पत्र लिखता है और राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। लिखा जाता है, दोनों बात सेम है। हाँ। है ना? हाँ। राम एक पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य हुआ जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जब उसको हम पेसिव वॉइस में लानते हैं तो राम के द्वारा ये पत्र लिखा जाता है। लिखा जाता है। ये पेसिव वॉइस है, इसमें हमेशा द्वारा लगता है। अब देखिए इसको पेसिव बनाइए कि इसमें पेसिव बनाने का नियम है एक्टिव टू पेसिव नियम है। वो नियम जब हम एक्टिव पेसिव बताएंगे इंग्लिश में तो उस समय बताएंगे, लेकिन अभी भरवली रूप में आप बता देते हैं कि पहले आपको ऑब्जेक्ट को लाना होगा। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब टू बी, वर्ब टू बी मतलब ई जमार उनके अनुसार जो भी लगेगा वो लग जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद V3 लगेगा, इसके बाद बाय लगेगा, फिर अदर वर्ड, अदर फिर सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट। हाँ सॉरी, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट। यहाँ देखिए बन जाएगा। ये आपका नियम है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, हाँ। फिर वर्ब टू बी यानी उनके अनुसार ई जमार वाज वेयर जो भी प्रयोग करना है। हाँ। इसके बाद V3 लगेगा, इसके तरफ बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा ना? हाँ। अब यहाँ गौर से देखिए, एक पत्र किसको लिख रहा है? राम किसको लिख रहा है?
पत्र को को लिख ये रहा पत्र को लिख रहा है। हाँ। राम किसको लिख रहा है? पत्र को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा पत्र, जिस पर काम का फल पड़े। लिखने का फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। इसलिए ऑब्जेक्ट वहाँ हम आपको हिंदी में बताए थे, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। आज हम कर्म बता रहे हैं कि राम जो लिखने का काम पत्र पर पड़ता है। हाँ। इसलिए ये लेटर, यहाँ देखिए पहले ऑब्जेक्ट होगा, ये लेटर पहले कर दीजिए। और लेटर भी अंग्रेजी में बोलता है, वो बोलता है, लेकिन वो धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ये लेटर, एक लेटर एक गो है कि बहुत है कि कम है? एक लेटर है। ईज लगाइए। टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस की फ्यूचर टेंस? प्रेजेंट हाँ, टेंस। यहाँ लिखता है वर्ब टू बी, यानी इनके अनुसार आपको ईज एम आर लगाना होगा, वाज या जो भी लगाना है। तो ये लेटर ईज। अब देखिए क्या होता है, राइट, और उसका राइट, रोट, रिटेन। तीसरा रूप क्या आता है? राइट, रोट, रिटर्न। रिटेन आता है तीसरा, WRITTEN होता है रिटेन। हाँ। ये लेटर इज रिटन, रिटन हाँ। बाय। फिर देखिए यहाँ लगाइए बाय, बाय लगा दीजिए। फिर लगाइए सब्जेक्ट, यहाँ कौन है? राम। कौन है? राम। राम। देखिए ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ये लेटर इज रिटन बाय राम। क्या इसका अंग्रेजी बताओ खड़ा हो करके? राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, खड़ा हो। A letter is a right रिटन बाय। written by Ram. राम। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो इस तरह से देखते हैं कि वहां हम पढ़े थे कि राम राइट्स ये लेटर, राम एक पत्र लिखता है और फिर उसका हम पेसिव बनाते हैं। तो ये लेटर इज रिटन बाय राम। हाँ। ये लेटर इज रिटन बाय राम। जहाँ बाय का प्रयोग है तुरंत पकड़ लेना पेसिव वॉइस है। जब बाय का प्रयोग होगा तुरंत पकड़ लेना पेसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट के अनुसार, उसमें तो कोई है नहीं है। जिस तरह से आप बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाववाच्य। तीसरा का नाम क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य। देखिए ध्यान से, भाववाच्य कृष्ण कुमार। तीसरा है भाववाच्य। माँ का हुआ भाव, वो माँ का चॉइस वाच्य। इसका जो है कि बहुत कम प्रयोग होता है इंग्लिश में, हाँ। ठीक है ना? बहुत इंग्लिश में नेगेटिव ही को ही भाववाच्य कहते हैं। हाँ। किसको कहते हैं? नेगेटिव को। तो एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव वॉइस वॉइस, एक्सप्रेसिव वॉइस। इसमें जब वाक्य, जब वाक्य की क्रिया की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार हो और न ही कर्म के अनुसार हो। जिस वाक्य की क्रिया, यहाँ देखिए, जिस वाक्य, ध्यान दीजिए, वाक्य की क्रिया की देखिए ध्यान से, वाक्य की क्रिया नो तो कृष्ण कुमार, नो तो कर्ता ना तो कर्ता और नो ही ना ही कर्म कर्म के के अनुसार हो अनुसार नहीं हो नो ही कर्म के अनुसार हो, बल्कि भाव के अनुसार हो बल्कि बोल आपस में हर सीखे, बल्कि भाव के अनुसार हो। भाव के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। भाववाच्य कहते क्या हैं। कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा गौर से, इसमें नकारात्मक का बोध होता है, इसमें नकारात्मक का बोध होता है। इसमें नकारात्मक का बोध होता है। बोध होता है। गौर से देखिएगा, बोध होता है, गौर से। अभी आपको एक्टिव वॉइस में बताए थे राम एक पत्र लिखता है, पेसिव बताए थे राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। लेकिन आपको भाववाच्य नंबर 3 पर हम लेकर चलते हैं। उसने ये बताए थे कि न तो वह कर्म के अनुसार हो, ना ही कर्ता के अनुसार बशर्ते ये दोनों को छोड़ दीजिए, तब भाव के अनुसार हो।
हाँ फिर एक बात वो प्रस्तुत कर रहा है, भाव कैसा है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा नहीं जाता है, नहीं, राम के द्वारा, यह ना, यह ना, राम पत्र नहीं लिख सकता है, हाँ पत्र, नहीं लिख सकता है, हाँ राम पत्र नहीं लिख सकता है, राम पत्र नहीं लिख सकता है, नहीं, राम पत्र नहीं लिखता है, लिखता है, नहीं लिखता है। राम से पत्र से, हाँ गलती राम था। से पत्र नहीं लिखा जाता। हाँ राम से, देखिए गौर से, राम से पत्र नहीं नहीं लिखा, लिखा जाता है। गौर से देखिएगा। इसमें इसमें हमेशा से का प्रयोग होता है, इसमें हमेशा से का प्रयोग होता है, हमेशा से का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। दो बात बताए, भाववाचक में नकारात्मक होता है, हमेशा से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? से का। है देखिए, राम से पत्र लिखा नहीं जाता है, राम से पत्र लिखा नहीं जाता। अनुक्रम हीना हो गया, भाव नजर आ रहा है, वो खत्म हो गया, हाँ, न लिखे। वो कहता है मुझसे बोला नहीं जाता है। अब मतलब मुझसे बोला नहीं जाता है, से है। उससे पढ़ा नहीं जाता है, उससे खेला नहीं जाता है, इससे गणित बनाया नहीं जाता है, इससे थोड़ा सा हंसा नहीं जाता है, हंसा जाता है। ये सभी भाववाचक है। मुझसे बोला नहीं जाता है, उससे खेला नहीं जाता है, उससे हंसा नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे सोया नहीं जाता है, और मुझसे हंसा नहीं जाता। तुमसे हंसा भी नहीं जाता है। इस तरह से ये भाव है, नकारात्मक भी दर्शाता है, इसमें हमेशा से भी दर्शाता है। ये नेगेटिव बोले ना, पैसिव वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का जो नेगेटिव आ जाए वह भाववाचक का, उसमें हमेशा से आएगा। लगता है। एक बताओ उदाहरण, तुम खड़ा होकर बताओ। राम वाह। से चला नहीं जाता है। वाह वेरी गुड, तुम बताएगो। इधर राम से नाचा नहीं जाता है। अरे वाह, तुम बताओ खड़ा होकर के भाववाचक। राम से पढ़ा नहीं जाता। अरे वाह, तो हमसे भी मारा नहीं जाता, हमसे मारा नहीं जाता। मारा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा जाता, ये नहीं बोला था। मुझसे भी मारा नहीं जाता है। ये भाववाच्य है। क्या है? भाव। एक बार पुनः सुन लीजिए। जब क्रिया, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे वाच्य कहते हैं। जब वाक्य क्रिया के कर्ता अनुसार प्रयुक्त हो, उसे हाँ, कृत्य जब वाक्य है, वाच्य जिस कहते हैं। वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो कर्तृवाच्य कहते हैं, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। हाँ। ठीक है। मैं एक पुस्तक लाता हूँ, हाँ, मेरे द्वारा पुस्तक लाया जाता है, मुझसे पुस्तक लाया नहीं जाता है, होता है ना। हाँ। इस तरह से जब जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे पैसिव वॉइस, जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्म है न कर्ता है, दोनों में एक्सप्रेसिव से वॉइस। किसी के अनुसार है तो भाववाचक है। यही आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। हाँ। जय हिंद, जय भारत।